will discuss about chemistry of class 9. We start from chemistry and its definition. We start from definition. So, what is chemistry? अगर देखा जाए तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। यहाँ ये बात इंपॉर्टेंस रखती है कि केमिस्ट्री एक ब्रांच है साइंस की। केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है जो डील करती है प्रॉपर्टीज को, कंपोजिशन को एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर को। कंपोजिशन आप तीन वर्ड को पॉइंट आउट करें कि एक प्रॉपर्टीज है, कंपोजिशन है एंड स्ट्रक्चर है। प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है प्रॉपर्टीज फिजिकल भी हो सकती हैं और केमिकल भी हो सकती हैं। केमिकल अब प्रॉपर्टीज देयर आर टू काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज। अब यहाँ ये बात अभी से समझते चलें कि प्रॉपर्टीज की कितनी टाइप होती हैं, दो होती हैं, कुछ फिजिकल होती हैं, कुछ केमिकल होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें किसी भी बॉडी का शेप, किसी बॉडी की स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में जितने भी केमिकल्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनमें चेंज होना लाजमी सी बात है। मतलब अगर एक बात कही जाए कि अगर हम सांस लेते हैं तो उसमें हम ऑक्सीजन हमारी इंटरनली चीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटर्नली चीज होती है। तो यहाँ चेंजिंग जो चीज है ये केमिकल है। और फिजिकल की अगर मैं बात करूँ तो फिजिकल सिर्फ साइड इफेक्ट, यानी फिजिकल सिर्फ किसी बॉडी पर साइड इफेक्ट करती है, कुछ ना कुछ इफेक्ट करती है, लेकिन उस बॉडी में चेंजिंग नहीं लाती। ठीक है ना? यानी अगर ये बॉडी एक रॉड है, इस सिल्वर की रॉड है। अगर इस रूम टेम्परेचर यानी अगर रूम टेम्परेचर -1 है, मतलब बहुत ज्यादा ठंड है, तो इस बॉडी पर से इफेक्ट ये होगा कि ये भी ठंडी हो जाएगी, जितना रूम का टेम्परेचर होगा उतना ही टेम्परेचर तकरीबन लगभग इसका भी हो जाएगा। लेकिन इसके शेप में, इसके शक्ल में चेंजिंग नहीं आएगी। दिस इज कॉल्ड फिजिकल। लेकिन अगर इसको मीथेन से मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, मतलब इसको मैं हीट दूं, तो इसके शेप में लाजमी सी बात है चेंजिंग आएगी। तो प्रॉपर्टी दो टाइप की होती हैं, एक होती है फिजिकल, एक होती है केमिकल। फिजिकल में चेंजिंग और फिजिकल में नो चेंज, और केमिकल में चेंजिंग बॉडी में हो जाती है। तो अब का बात करते हैं कंपोजिशन की। कंपोजिशन का मतलब है कि कितनी चीजों से वो कोई चीज मिलके बनी है, ये कहलाता है कंपोजिशन। इसी के हम कहते हैं कंपोज करना। ठीक है? अब है हमारे पास स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि वो कितनी चीजों से मिलके बनी है और कैसे बनी है। सही है ना? तो मैटर की प्रॉपर्टीज अब आप ध्यान से देखो। केमिस्ट्री का ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री साइंस एक ब्रांच है दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। मतलब अगर हम बिल्कुल सिंपल वे में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि मैटर की प्रॉपर्टीज, उसका स्ट्रक्चर और उसकी कंपोजिशन की स्टडी करना, दैट्स कॉल्ड केमिस्ट्री। ठीक है ना? तो ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन तो आई होप सुन के आपकी समझ में आ चुकी होगी कि हम बहुत ही आसान वर्ड में भी कह सकते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ मैटर। सही ना? जिसमें हम मैटर की स्टडी करें, उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करें, उसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी और उसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, वो कहलाता है केमिस्ट्री। अब मैटर्स, अब व्हाट इज मैटर, ये क्या होता है सर? प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं साइंस में कि मैटर के बारे में आप लोग बहुत ज्यादा पढ़ के आ चुके हैं कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो एक बात अब ये याद रखिएगा कि आप जो है ना वो मैटर्स में घिरे हुए हैं। आप चारों तरफ से मैटर में घिरे हुए हैं। लिक्विड मैटर है, प्लाज्मा मैटर है, सॉलिड। सही है? तो ये गैसेस, ये सारी चीजें मैटर में, मतलब वो ऐसी चीज जो सम वेट को ऑक्युपाई करे और सम स्पेस हो, जिसका कुछ स्पेस हो और ऑक्युपाई करे सम वेट।
मतलब जिसका वजन भी और जो जगह भी घेरती है और वजन भी रखती है, वो चीजें कहलाती हैं, वो मैटर में शामिल होती हैं। तो लिक्विड भी, सॉलिड भी और गैस भी, ये सारी की सारी चीजें मैटर हैं। इनकी स्टडी अगर आप गैस की स्टडी कर रहे हैं वो भी केमिस्ट्री है, सॉलिड की स्टडी कर रहे हैं वो भी केमिस्ट्री है, और लिक्विड की कर रहे हैं वो भी केमिस्ट्री में शुमार होगी। मतलब मैटर की किसी भी टाइप का आप जिक्र करें वो केमिस्ट्री की डेफिनेशन ही, मतलब केमिस्ट्री से ही रिलेटेड टॉपिक होगा। तो अब हम चलते हैं इसकी ब्रांच पर। तो अगर हम केमिस्ट्री की ब्रांच की बात करें, तो केमिस्ट्री की ब्रांच की बात अगर हम करें तो केमिस्ट्री की ब्रांच जो है वो पहले हमारे पास है, देयर आर वेरियस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। द मेन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री आर फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड सो ऑन। तो अगर हम बात करें पहली ब्रांच की, फिजिकल केमिस्ट्री, इट इज द, देखिए मैं फिजिकल मींस आपको समझा चुका हूं पहले भी, उसको ध्यान में रखिएगा अपने। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स with the laws and principle governing the combination of atom and molecule in chemical reaction. It is the branch of chemistry that deals with the laws and principle. वो laws और principle जो एटम और मॉलिक्यूल्स में, आप देखिए एक बात याद रखिएगा कि मॉलिक्यूल्स और एटम जब रिएक्ट करते हैं तो कुछ प्रिंसिपल के साथ, कुछ लॉज के साथ रिएक्ट करते हैं। कुछ लॉज ऐसे होते हैं, देखिए हर मॉलिक्यूल दूसरे एटम से रिएक्ट नहीं कर पाता। जैसे आपकी हर किसी से दोस्ती नहीं होती, दोस्ती हमेशा, अगर आपका एक बेस्ट फ्रेंड है तो इसका ये मतलब क्लियर है, यहाँ की कोई लॉजिक, इसमें ऐसी कोई लॉजिक नहीं है कि अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है तो आपकी और उसकी नेचर सेम होगी, आपकी और उसकी हैबिट सेम होगी, आपकी और उसकी थिंकिंग सेम होगी। तो इसका ये मतलब क्लियर है कि फ्रेंडशिप भी कुछ उसूल पर डिपेंड करती है, कुछ रूल्स पर, कुछ लॉज पर। तो उसी तरीके से एक बात याद रखिएगा कि जब हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं और एटम्स की बात करते हैं तो हर एटम किसी मॉलिक्यूल से फौरन रिएक्ट नहीं करता, कुछ लॉज, कुछ रूल्स देखता है हर एटम। इसी तरीके से हर मॉलिक्यूल्स भी किसी एटम से फौरन रिएक्ट नहीं करता, या मॉलिक्यूल्स रिएक्ट नहीं करते, एटम्स टू एटम रिएक्ट नहीं करते, ये हमेशा रिएक्शन करते हैं कुछ प्रिंसिपल्स पे, कुछ लॉज पे। उन लॉज और प्रिंसिपल की स्टडी कहलाती है फिजिकल केमिस्ट्री। आई होप दैट यू हैव गॉट इट माय वर्ड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद कार्बन कंपाउंड्स and compounds with the exception of carbon dioxide and carbon monoxide. This is called carbon monoxide, metal carbonate। एक बात याद रखिएगा कि CO2 कार्बन डाई, ये जो O2 है इसको हम कहते हैं डाई ऑक्साइड। This is called dioxide and this is called monoxide. Mono means one, di means two। तो ऐसी ब्रांच जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड, सही ना, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसी कौन सी ब्रांच होती है जिसमें ऐसे कंपाउंड्स की डिस्कशन करते हैं जिनमें कार्बन कंसिस्ट होता है। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन मौजूद हो, उन कंपाउंड्स की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा क्लियर सी बात है कि इसको अगर हम ऑल्टरनेट ले लें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन मौजूद ना हो, कार्बन मौजूद ना हो, वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग हो, वो कुछ भी हो लेकिन कार्बन मौजूद ना हो, वो कहलाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, it is the branch of chemistry that deals with the study of the methods and the techniques involved to determine the kind, quality and quantity of various components in given substance। एनालिटिकल केमिस्ट्री उसकी केमिस्ट्री होती है बेटा कि किसी भी सब्सटेंस में, कोई किसी सब्सटेंस में, किसी चीज में कुछ अगर केमिकल्स मौजूद हैं, उनका रिएक्शन मौजूद है, तो उसकी क्वालिटी, हर केमिकल की क्वांटिटी, सही है, और वो किस टेक्निक से रिएक्ट कर रहे हैं, इसकी स्टडी कहलाती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। देन बायोकेमिस्ट्री, it is the branch of chemistry that deals with the components of living organism, जैसे कि
plants and animals and their metabolism in the living body. अब यहाँ की बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि it is the branch of chemistry that deals with the compound of living organism, plants and animals. वो compounds जो living organism है और जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी स्टडी कहलाती है बायोकेमिस्ट्री। मतलब हर वो प्रोसेस जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, सही है, वो प्रोसीजर अगर लिविंग बॉडी से ताल्लुक रखता है, जैसे प्लांट्स एनिमल्स हैं और मेटाबॉलिज्म, तो ऐसी केमिस्ट्री है, इसकी और उसकी स्टडी कहलाती है बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि बायो मीन्स ही लाइफ है और लाइफ हमेशा लिविंग से ताल्लुक रखती है, नॉन लिविंग से तो नहीं रखती। Then industrial chemistry, it is the branch of chemistry that deals with the study of different अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की, तो इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द डिफरेंस शेप। यहां पे अभी हम थे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, तो इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा पाऊं कि ये ब्रांच कौन सी होती है हमारे पास, तो अगर आप ये देख सकें कि हमारे पास इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द केमिकल इंडस्ट्रीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्ट्स लाइक ग्लास, सीमेंट, पेपर, सोडा ऐश, फर्टिलाइजर, मेडिसिन। फर्टिलाइजर मींस खाद होती है। अब इंडस्ट्रीज में ग्लास भी प्रिपेयर होते हैं भाई, सीमेंट भी होती है, पेपर, सोडा ऐश भी होता है और फर्टिलाइजर भी और मेडिसिन भी, बहुत सी चीजें इंडस्ट्री में बनती हैं। अगर वो चीजें केमिस्ट्री के मेथड को और की टेक्निक्स को यूज करके बन रही हैं, उन मेथड की स्टडी कहलाती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब बात करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स की। नेम से ही डेफिनेशन मालूम हो जाती है। न्यूक्लियर फिजिक्स, it is the branch of physics, it is the branch of nuclear chemistry, nuclear chemistry is the branch of chemistry that deals with the study of change occurring in the nuclei of atom, accompanied by the emission of invisible radiation. न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या चीज होती है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस की स्टडी। किसी एक एटम की बात अगर हम करें तो हर एटम न्यूक्लियस पर बेस होता है, कंसिस्ट होता है, उसकी स्टडी कहलाती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल मतलब आप जानते हैं कि ये माहौल की बात होती है। यहाँ पे जिस माहौल में आप रह रहे हैं उस माहौल को एनवायरमेंट कहते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल मटेरियल्स and their effect on the environment of animal and plants। पूरी डिस्कस नहीं करूंगा इसमें। क्लियर सी बात है कि अगर लिविंग बॉडीज पर हमारा एनवायरनमेंट रिएक्ट कर रहा है, हमारे लिविंग बॉडीज पर लाइक दैट प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है ना, गर्मी का बहुत ज्यादा असर होता है इंसानी बॉडी पर, एनिमल्स पर, एनिमल्स पर, प्लांट्स पर, ठीक है ना। अगर बहुत ज्यादा शदीद गर्मी है तो लिविंग बॉडीज पर सीधी सी बात है उसका साइड इफेक्ट होता है। तो एनवायरनमेंट में जो चेंजिंग आती है उसी तरीके से वही चेंजिंग लिविंग बॉडीज पर भी आती है। जिस तरीके से चेंजिंग एनवायरनमेंट में होती है उसी तरीके की चेंजिंग लिविंग बॉडीज पर भी होती है। तो इन दोनों का रिलेशन है आपस में, मतलब हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी पर रिएक्ट करेगा। क्लियर सी बात है। तो हमारी बॉडी और रूम टेम्परेचर, इन हम दोनों का रिलेशन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाएगा, ठीक है। पॉलीमेरिक केमिस्ट्री लास्ट ब्रांच। It's the branch of chemistry that deals especially with the study of polymerization and the products obtained through the process of
Maledictions such as plastic, synthetic fibers, papers. पॉली मीन्स यहाँ पे ये पॉलीमेरिक केमिस्ट्री मीन्स है प्लास्टिक। अब इसमें एक वर्ड है, अगर आप मैं अंडरलाइन करता हूँ और उसको देख पाऊँ तो इसमें एक वर्ड है पीवीसी। अगर आप देख सकें तो इसमें एक वर्ड होता है पीवीसी। ये एक वर्ड ऐसा है जो रिलेट है प्लास्टिक से और उनसे बनी हुई चीजों से। प्लास्टिक से बनी हुई चीजें, इनकी स्टडी मतलब पॉलीथीन वगैरह, इनकी स्टडी, उनका रिएक्शन दूसरे केमिकल से कैसे होता है, वो बॉन्डिंग कैसे करते हैं, इसकी स्टडी कहलाती है पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। ठीक है। एंड देन अब हम बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में द साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री। उसमें हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड लॉ। इसकी हम बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। मैं आपको ये भी बता दूं कि साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री क्या चीज होती है। साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री का मतलब ये है कि केमिस्ट्री को एक इंसान कैसे डील कर सकता है। अगर एक केमिस्ट्री की पूरी वर्ल्ड में वो कदम रखता है तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप उसका ऑब्जर्वेशन हो, सेकंड उसका हाइपोथेसिस हो, फिर थ्योरी और लॉ हो। तो केमिस्ट्री की अप्रोच अगर किसी को अप्रोच तक को कि केमिस्ट्री को अगर रीच करना है किसी को, मतलब अप्रोच करना है किसी को केमिस्ट्री को ना, किसी इंसान को, किसी भी आम इंसान की बात करो, साइंटिस्ट की बात नहीं होती ना, अगर किसी जानना है कि अगर किसी को केमिस्ट बनना है सपोज, तो उसको फर्स्ट स्टेप उसका ये होना पड़ चाहिए ऑब्जर्वेशन, उसके देन हाइपोथेसिस, उसके बाद थ्योरी एंड देन लॉ। जब तो वो केमिस्ट्री को अप्रोच कर सकता है, वरना वो नहीं कर सकता। इसीलिए इस प्रोसीजर को साइंटिफिक मेथड भी कहते हैं। ठीक है ना, यानी साइंस का वो तरीका कि जिसमें किसी साइंस की ब्रांच के बारे में हम जान सकें। वो तरीके चार होते हैं, एक होता है ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड लॉ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट किसी नई क्लास में हम डिस्कस करेंगे अप्रोच इन केमिस्ट्री के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो हमें याद रखिएगा। गुड बाय।